हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास की क्लास। आज वर्कशीट नंबर 46 है और डेट है 19 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट बेस्ड है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्फेयर और हेमिस्फेयर को और इनके यूज़ होने वाले फार्मूलेस को। तो जैसे हमने एक स्फेयर लिया, ये देखने में बिल्कुल सर्कल जैसा दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये डिफरेंट होता है। जो सर्कल होता है वो वन साइड राउंड होता है, जबकि स्फेयर जो होता है वो ऑल साइड राउंड होता है। जैसे मैंने बोला एग्जांपल के लिए, एक बॉल लिया आपने, तो बॉल आपको हर साइड से राउंड दिखाई देगा, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ये स्फेयर का एग्जांपल हो गया। और जैसे मैंने कोई बैंगल ले ली, चूड़ी ले ली या कड़ा ले लिया, तो ये आपको सिर्फ एक साइड से गोल दिखाई देगा, एक तरफ से गोल होता है, तो वो किसका एग्जांपल हो गया? सर्कल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो सर्कल जो है वो 2D है और स्फेयर जो है वो 3D शेप है, ठीक है। तो अब सर्कल का हम देखते हैं कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। ये दोनों सेम होता है। ये सेम क्यों होता है? क्योंकि बाकी फिगर्स के अंदर आपने देखा होगा दो तरह के सरफेस होता है, एक फ्लैट होता है और एक कर्व्ड होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का सरफेस है, वो है पूरा कर्व सरफेस। यहाँ फ्लैट सरफेस है ही नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, या वही हमारा टोटल सरफेस एरिया भी होगा, ठीक है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर होता है, यही हमारा कर्व सरफेस एरिया या यही हमारा टोटल सरफेस एरिया है, एक ही बात है। दोनों का आंसर 4 पाई आर स्क्वायर निकलेगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कैसे याद करें हम। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे हम। सबसे पहले मैं एक कोण लेता हूँ, तो मैंने यहाँ से एक कोण ले लिया, थोड़ा सा बड़ा सा साइज का कोण लेते हैं हम, और इस तरीके से यहाँ पे रख दिया। सिमिलरली इतना ही बड़ा एक और कोण लेते हैं, उसको भी हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया। एक और कोण लेते हैं, इसको हमने यहाँ लगा दिया, और एक और कोण लेते हैं, इसको भी हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया। तो अब ये सर्कल जैसा दिख रहा है हमें, एक्चुअल में हमारा ये स्फेयर है, क्योंकि ये कोन से मिलके बना है, 3D शेप से मिलके बना हुआ। तो अब देखिए ध्यान से, इसको कैसे हम याद रखेंगे। एक सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है पाई आर स्क्वायर। अब ये जो सर्कल बना हुआ है, एक्चुअल में जो स्फेयर बना हुआ है, वो कितने से कौन से मिलके बना हुआ है? वो टोटल 4 से मिलके बना, 1 2 3 4। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आया 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज द कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो याद रखेंगे, कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, तो एक कोण का वॉल्यूम क्या होता है? वो हमने पढ़ा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमने पढ़ा हुआ है वॉल्यूम ऑफ वन कोण। तो यहाँ पर भी ये टोटल 4 से मिलके बना हुआ है, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो टोटल वॉल्यूम क्या आ गया? 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अगली बात देखिए, ये जो इसकी हाइट है, ये वाली हाइट, और ये स्फेयर का रेडियस दोनों सेम है, ठीक है। इसकी हाइट कह लेते हैं कोण की, या फिर स्फेयर का हम रेडियस कह लेते हैं, सेम है। h जितना है उतना ही r है, तो h को रिप्लेस कर दीजिए किससे? r से। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, और h के बदले देते हैं एक और हम r, तो हमारा क्या बच गया फाइनल? हमारा बन गया फाइनल 4/3 पाई आर क्यूब, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से याद रखेंगे। कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम याद रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं एक बार हेमिस्फीयर को। एक हेमिस्फीयर के लिए हम एक स्फीयर लेते हैं, उस स्फीयर को या तो वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली हम हाफ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये हॉरिजॉन्टली इसको हाफ कर दिया तो दो पार्ट मिल गए, इसको हम क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर। या इसको हम वर्टिकली भी कर सकते हैं इस तरीके से, तब भी हमें हेमिस्फीयर ही मिलेंगे। तो आप किसी भी तरीके से कहीं से भी इसको अगर हाफ करेंगे तो आपको हमेशा हेमिस्फीयर मिलेगा। तो हेमिस्फीयर में आपको दो तरह की चीज़ें दिख रही है, एक तो फ्लैट सरफेस दिख रहा है ये वाला, और दूसरा आपको कर्व सरफेस दिख रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो पूरे का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर में जो ऊपर वाला ये सर्कल है, इस सर्कल को भी हम ऐड कर देते हैं, तो इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि टोटल निकल गया हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम भी बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, टोटल का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका हम आधा कर देते हैं क्योंकि हेमी है, उसका हाफ है, तो इसको काट दीजिए, 2 1 जा ये 2 से, तो क्या बचा 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो इन फॉर्मूलेस को याद करने के बाद हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर विल बी। हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रेडियस कितना गिवन है, रेडियस हमारे पास गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर है हमारा 14 इंटू 14, काट देते हैं, 7 2 जा हो गया, तो क्या बचा 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज अवर आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील। ठीक है, एक बाउल है, कटोरा है जो कि स्टील से बना हुआ है, और ये जो थिकनेस है वो 0.25 सेंटीमीटर की, ये जो है, ये जो मोटाई दिख रही है हमें, ये मोटाई जो है वो 0.25 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है, द इनर रेडियस, अंदर वाला रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, तो स्मॉल वाला रेडियस हम लिख लेते हैं हम, वो 5 सेंटीमीटर है, और जो बड़ा वाला रेडियस है बाहर तक वो है 5 + 0.25, जो थिकनेस उसको ऐड कर लेते हैं, यानी कि 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा बड़ा वाला रेडियस हो गया। तो सबसे पहले हमें इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये होता है इनर वाले के लिए 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई के लिए इसने बोला है हमें 3.14 यूज़ करने के लिए, तो हम 3.14 यूज़ करेंगे इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 25 इंटू 2 50 हो गया, 50 इंटू 3.14, और टोटल कितना निकल गया, ये निकल गया हमारा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हम आउटर सरफेस एरिया निकालते हैं। तो आउटर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ये हम आउटर का निकाल रहे हैं, सेम 2 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 3.14 इंटू आर हम यूज़ करेंगे 5.25 इंटू 5.25। ठीक है,
सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा आंसर 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इनर का निकल गया, ये आउटर का निकल गया। अब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? जो इनर का सरफेस एरिया है प्लस आउटर का सरफेस एरिया है प्लस थिकनेस जो है, ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो जो इनर का सरफेस एरिया हमारे पास पहले से ही है, कितना है 157, तो 157 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। आउटर का भी पहले से है 173.09 प्लस थिकनेस कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर लेते हैं तो हमारा ये थिकनेस बचेगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा, इसको ऐड करते हैं हम, तो ये आया है 330.09 प्लस, अच्छा इसमें से हम पाई कॉमन ले सकते हैं, तो पाई हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अब देखिए 330.09 प्लस पाई की वैल्यू है 3.14, आर है हमारा 5.25, इसका स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 330.09 प्लस 3.14 इंटू, एक बार प्लस करते हैं तो हो जाएगा 10.25, 10.25 एक बार माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा 0.25, ठीक है। तो ये है 330.09 प्लस इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आया, यह आ जाएगा लगभग 8.03। दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 338.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल गया। तो इनर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया प्लस थिकनेस वाला जो एरिया है, तीनों को ऐड करके हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया। नाउ ट्राई का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और रेडियस गिवन है, रेडियस हमारे पास 21 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, काटते 7 1 जा 7 3 जा, तो कितना आ गया 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 3, सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो आर है वो गिवन है 21 सेंटीमीटर और हमें सी एस से निकालना है और टी एस से निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो लिखते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, काटते 7 1 जा 7 3 जा, तो 2 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 3, सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब निकालते हैं हम टी एस से। तो टी एस से निकालने के लिए टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, या तो डायरेक्ट लगा सकते हैं या 2 पाई आर स्क्वायर में जो ऊपर वाला ये पाई आर स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 2772 प्लस पाई आर स्क्वायर, आर है 21 इंटू 21, फिर काटते 3 जा
तो हो गया 2772 प्लस 22 इंटू 21 इंटू 3, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1386। सबको ऐड कर देते हैं तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो सरफेस एरिया जो है वो दे रखा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें जो है रेडियस फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू क्या होता है 4πr²। सरफेस एरिया केवल लिखते हैं 154, क्वेश्चन में गिवन है, 4 के बदले 4, पाई के बदले 22/7, और रेडियस हमें नहीं पता, तो रेडियस को यहीं रखते हैं और बाकी सबको उधर ले जाते हैं। 154 इंटू 7/4 इंटू 22। अब हम करते हैं 11 से काट देते हैं, 11 2 जा, 11 1 जा और 4 जा। ठीक है, फिर हम काटते हैं 2 जा और ये 7 जा, तो हमारे पास आया 7 इंटू 7/2 इंटू 2 इक्वल टू r²। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में, यानी कि 7/2 बचेगा, एंड दिस इज आवर रेडियस, और वी कैन से 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसका जो सर्कुलर सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, यह है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर होगा, इस पॉइंट से भी 7 सेंटीमीटर होगा, रेडियस कहीं से भी सेम हो। ठीक है, और जितना रेडियस है वो इतना ही स्फेयर का क्या होता है हाइट होती है, तो ये स्क्वायर जैसा बन जाएगा। एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, अगर रेडियस आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर वो ये हो जाएगा हमारा 7, और यहाँ से यहाँ तक भी 7, यानी कि टोटल हो जाएगा 14। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर 14 निकल गया, और रेडियस कितना निकलेगा, वो 7 निकलेगा। यहाँ पर स्फेयर के अंदर रेडियस और हाइट दोनों सेम होती है, यानी कि 7 निकलेगा। तो अब निकालते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, ये होता है हमारा 4πr²। तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर है 7 इंटू 7, इससे कट जाएगा, क्या बचा 4 इंटू 22 इंटू 7, सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है पाई आर तो अब निकालते हैं हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है हमारा 2πr/h। 22/7, r है 7 और हाइट है 14, 7 से 7 कट गया, क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू 14, सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।